हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद आपको नहीं पता है। तो हम डिवाइन एंजल्स से पूछेंगे कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाले। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डंडे ही डंडे किसी को पड़ रहे हैं। लड़ाई का बदला लड़ाई, झगड़े का बदला झगड़ा। यूनिवर्स यहाँ पे जो दिया है वही वापस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ पंगा हुआ है, बैड न्यूज आ रही है किसी के तरफ। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए पंगे क्यों हो रहे हैं। वक्त डंडे दे रहा है किसी को, किसी का किया धरा उसी के सामने आ रहा है। लंबे समय से किसी ने किसी को परेशान किया, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हम्म बहुत ही ज्यादा किसी को अननेसेसरी का यहाँ पे परेशान किया गया है, लड़ाई झगड़े किए गए हैं। और यहाँ पे कोई बैड न्यूज, कोई बैड न्यूज इनके जीवन में मिलने वाली है। ये सारी चीजें क्या कहा जाता है ना, वक्त के डंडे पड़ेंगे। तो ये वक्त का डंडा पड़ रहा है, वक्त आपके फेवर में है। जिसने भी आपके साथ गलत चीजें की हैं, अब उसके जीवन में ये चीजें रिटर्न लौट रही हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए इनको, यानी कि इनके जीवन में 10 टाइम्स, 10 आप देख रहे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके वक्त इनको डंडे पे डंडे चल रहे हैं। इनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यानी कि इनकी सोना जागना सब हराम हो चुका है इनका। कुछ तो इनके जिंदगी में ऐसे आपस में लड़ाई हो रही। यहाँ पे 5 से 6 लोगों का ग्रुप हो सकता है। काफी लड़ाइयां इनके लाइफ में चल रही हैं। और बैड न्यूज, बैड न्यूज एंड बैड न्यूज इनके जीवन में आ रही। कोई भी काम अगर बन रहे थे ना, तो बनते बनते बिगड़ रहे हैं। इनका कर्मा लौट रहा है, जो इन्होंने कर्म किया था उसका फल यहाँ पे आ रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए बैड न्यूज क्यों, ये लड़ाई झगड़े क्यों। ओके, डेथ। तो यहाँ पे डेथ इसलिए है डायरेक्टली, तो आपके जीवन से सारी समस्याओं का खात्मा यहाँ पे दिख रहा है। और इनके जीवन में सारी समस्याएं यहाँ आती हुई दिख रही है। दूसरी बात, मैंने पूछा था क्यों इनके जीवन में डंडे पड़ रहे हैं, क्यों इनको वक्त के डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं। वो इसलिए पड़ रहे हैं, इन्होंने डेथ स्पेल किया था। किसी के ऊपर डेथ स्पेल किया था। तो भगवान इनको डेथ तो देंगे, लेकिन सबसे पहले डंडे पड़वाएंगे, उसके बाद इनको डेथ मिलेगी। कर्मों का फल इतने आसानी से चुकता नहीं होता है ना। तो जितना आपके ऊपर डेथ स्पेल इन्होंने डाला था, जो भी परेशानी आपने फेस की है अपनी जिंदगी में, वो इनको मिल रहा है पूरी तरीके से। ओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किसी ने किसी का पैसा मारा था, पैसा ठगा था, या पैसा ले लिया था, वापस नहीं दे रहे थे, इसीलिए पैसा ना वापस देना पड़े तो आपके ऊपर किया गया डेथ स्पेल। पूरी कहानी ही निकल के आ गई यहाँ पे। और वक्त ने आपका साथ दिया, वक्त ने करवट लिया आपकी तरफ। वक्त भी साथ है, यूनिवर्स भी साथ है, डिवाइन भी साथ है, सब साथ हैं आपके। और इनकी जिंदगी में जिन्होंने मिलके 4 से 5 लोगों ने आपके ऊपर भाई डेथ स्पेल किया था, आपके पैसे पे,
और इन्हें आपके पैसे ना लौटाना पड़े, या पैसे का कोई मैटर था, आप लोग का लड़ाई झगड़ा रहा होगा जिसके कारण आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, और ये डेथ स्पेल 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में बैकफायर किया है। ये आपस में लड़ रहे हैं, पैसे के कारण लड़ाई हो रही है, पैसे का लेन देन है किसी से, और इन्हें इस लड़ाई झगड़े के कारण पर डे एक बैड न्यूज सुनने को मिल रही है। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये हाल है इनका 9 ऑफ सोर्ड्स। तो पंगे इतना बढ़ गए हैं जिंदगी में, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। देखिए, धन का मामला है, धन ऐसी चीज है ना, पैसा, लालच, ग्रीडीनेस, यहाँ पे सब कुछ मुझे दिख रहा है। वक्त से पहले कोई अमीर बनना चाहता था, काम नहीं करना है, दूसरे का छीन के अमीर बनना है, दूसरे का ठग के अमीर बनना है ना। और यहाँ पे जब ग्रुप बना के ये चीजें की गई थी, तब ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनके बीच में भी ये चीजें आ जाएंगी, लेकिन आज वही चीजें हो रही हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो ये वक्त वक्त की बात है, वक्त आपकी तरफ है और इनके तरफ विपरीत हो चुका है। डेथ स्पेल किया था, तो अभी इनको जबरदस्त डंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके आपस में ही ये लड़ लड़ के खुद मर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इनकी एनर्जी ये है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपस में लड़ाई झगड़े करके और एक डिप्रेशन में, एंजाइटी में, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और यहाँ पे आइसोलेशन, मुंह दिखाना नहीं चाह रहे किसी को। तो गलत काम का गलत नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, ये वाली कहानी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं। चैरियट, तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो शिव भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है उनके ऊपर, और उनकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है। जिस इंसान के साथ ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हुई थी पास्ट में, तो अभी इनको क्यों, ये मैंने कहा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके क्यों गया इनके ऊपर, क्योंकि ये बैकफायर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान है, शिव भक्त है, प्रोटेक्ट, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, कोई इंसान है यहाँ पे जिसके साथ इन लोगों ने पास्ट में ब्लैक मैजिक किया, उसके साथ लड़ाई झगड़े किए, उसको बुरे समाचार सुनने पे मजबूर किया, यहाँ पे उसके पैसे में चीटिंग की गई, और आज उनकी ये हालत है। जिन्होंने सब किया, लड़ाई झगड़े होकर के, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारों का दर्द, जो दर्द दिया था उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे पूरे कार्ड्स में नतीजा निकल के आ रहा, क्या नतीजा है यहाँ पे देखिए। कोई ना बहुत तेजी से इतना उसको डिवाइन के तरफ से, यानी ईश्वर के तरफ से बहुत ज्यादा उसको यहाँ पे मार पिटाई चल रही है। उसके जीवन में एक एक ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि कंट्रोल से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है। तो कोई इंसान बड़ी तेजी से आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं, बड़ी तेजी से, कि दौड़ के आऊं और माफी मांगू। किसी के दिल को किसी ने तोड़ा है, दिल दुखाया है, पीठ पीछे बैक बिचिंग की गई है, लड़ाई झगड़े किए गए हैं। इस इंसान का वक्त खराब था, उस समय पैसे की ठगी की गई है। इस इंसान का जो शिव भक्त है, उस समय ये परेशान रहा होगा, उससे उसी समय पे इन लोगों ने पैसे की ठगी की। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, 5 लोग 6 लोग कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी यही पैसे की तंगी इनके जिंदगी में चल रही है, और खूब लड़ाई झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं, कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा है। और क्या है बताइए डिवाइन, ओ द वर्ल्ड। तो मेरे डबल कंफर्मेशन, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, अब स्पष्ट निकल के आ गया। डेथ का कार्ड भी आ गया और ये कार्ड भी आ गया। आपका या इनका ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे, आप करते होंगे या ये लोग करते होंगे। यहाँ पे निकल के आ रहा है एंजल्स आपको फुल्ली प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रखा है एंजल्स ने। तो ऐसे पैसे के लालची लोगों को पैसे से ही मात दी जा रही है, जबरदस्त तरीके से। या इन पे डंडे बरस रहे हैं, पर क्यों बरस रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे छुप छुप के डंडे खा रहे हैं यहाँ पे छुप। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी आइसोलेशन में है। अपने करनियों को किससे बताएंगे ये जाके। तो छुप छुप के जो भी इन्हें सजा मिल रही है वो खा रहे हैं। और एक चुप हजार चुप, इन्होंने मुंह पे उंगली रख ली है, किसी को बोल भी नहीं सकते। क्योंकि इन्होंने जो करनियां की थी ना, वो सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि ये क्या कर रहे थे आपके साथ। तो अभी जब दंड इन्हें मिल रहा है ना, तो किसी को बता नहीं रहे, अकेलेपन में छुप छुप के रो रहे,
शक्ल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं इनकी जिंदगी में। अभी कार्ड्स और भी बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो और आप यहाँ पे देखिए, दोनों कार्ड्स है ना, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। आप पहले वाले इंसान नहीं है, आप बदले हैं। यहाँ पे ईश्वर ने आपको बदला है। बहुत सीधे सच्चे रहे होंगे ना, तभी आपका इतना फायदा उठाया गया। अब यहाँ पे आप बदल रहे, चालाकी सीख गए हैं, और यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट भी कर दिया, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन शील्ड थी नहीं, और ये सारे के सारे आपके पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड आपको दे दी गई है पूरी तरीके से। अगर आप कहीं ट्रैवल करते बाहर आते जाते हैं तो भी आप प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। इन्होंने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स स्पिरिट्स आपके भेजे हैं आपके तरफ, लेकिन ये जो इन्होंने भेजा था ना, ये सारे के सारे बेचारे इंतजार ही करते रह गए, आपके ऑरा में एंटर ही नहीं कर पाए। और जब एंटर नहीं कर पाए तो ये भी खुंदस खा गए, ये और तेजी से और गुस्से में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के ऊपर जाके गिरे। तो जिस नियत से उन्होंने भेजा था ना, उसका 10 टाइम्स इनका नियत खराब करके ये सारे के सारे उन्हीं के जीवन में पलट पड़े हैं यहाँ पे। और इनकी हालत खराब है इस समय, लड़ाई झगड़े, वक्त खराब है, आइसोलेशन में है, यानी कि इतना ज्यादा ये अपने जीवन में फेस कर रहे हैं कि किसी को बता नहीं सकते। यहाँ पे ईश्वर ने आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्शन दी, ये नहीं 2-4 दिन के लिए, नहीं, नो, परमानेंट प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। एंजल्स आपके साथ रहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, वो हमेशा आपकी सुरक्षा करते रहते हैं। देखिए, आपके सामने समस्याएं आती हैं, पर एंजल्स उसको घेर के आपके आने से पहले उसे दूर कर देते हैं। और आपके जो शत्रु है ना, शत्रुओं को पड़ रहे हैं डंडे पे डंडे, पर क्यों पड़ रहे हैं उसका खुलासा यहाँ पे हो चुका है। डेथ का बदला डेथ, ये लड़ते लड़ते क्या पता कोई एक दूसरे को मार ही दे, कौन जानता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेशन मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा। देखिए, आप यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवल आ रहा है बहुत तेजी से। और जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेजा था ना, ब्लैक मैजिक करके इसने बड़ा झंडा लहराया था अपना, कि वाह भाई मैंने तो बड़ा तीस मार खा वाला काम किया है। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के बाद इन सारों ने, इन सब ने मिलके खूब सेलिब्रेशन की थी कि अब तो गए आप, है ना। लेकिन आपका तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा इन्हीं पे पड़ गया सब कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट किया था डेथ स्पेल करने के बाद। अब मैटर क्या है, पैसे का, कुछ पैसे का लेन देन है आप लोग का, इनका जो भी हो। ट्रैवलिंग का 2 कार्ड आया, कहीं आप या तो आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं या ट्रैवल करने वाले हैं, तो इसी के कारण आप ट्रैवल करते हैं, या कहीं ट्रैवल पे आप जाएं तो आपको सुरक्षा कवच इसलिए दे दी गया है कि कहीं आपको रास्ते में भी आप कोई नेगेटिव एंटिटीज आपसे चिपक ना सके। चलिए देखते हैं और क्या है, और क्या खुलासा करेंगे डिवाइन, प्लीज कीजिए, खुलासा कीजिए प्लीज। ओ स्टार, ओके, ओ माय गॉड, स्टार्स, द स्टार। यहाँ पे देखिए, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है, आपके मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा। आप ऐसे ना, जैसे गगन में, आसमान में तारे सितारे चमक रहे ना, आप ऐसे ही चमक, एक मुझे ना पता नहीं क्यों ध्रुव तारा आपको पता है, उसकी फीलिंग आ रही है। सबसे ज्यादा चमकता है ये ध्रुव तारा, बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, या फिर आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है, आप अगर कुछ ऐसा काम करते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत सारी है, आप कोई काम करते हैं, वहां पे आप ना बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत सारा नेम फेम होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत ही खतरों को झेलते हुए, बहुत ही प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आज शाइन कर रहे हैं। ये शाइन ऐसे नहीं आ रही, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास है, शायद कोई लाइफ टाइम अगर बताता रहे ना तो भी कम पड़ जाएगा, जो आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस लिया है। ईश्वर ने तो आपको बिल्कुल रोलर कोस्टर में आप डाल दिया, बिल्कुल। तब आप यहाँ पे एक डायमंड बन के निखर के यहाँ पे चमक रहे हैं, डायमंड डायमंड। और बताओ ऐसा क्यों किया ईश्वर ने, इसका भी क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। क्यों किया वो तो मुझे पता ही है। आपका कोई सोल पर्पस है, आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए
ईश्वर ने जबरदस्त तरीके से आपको एक एक ऐसे फेज से गुजारा है जहां आप एक एक जगह पे आपका टेस्ट हुआ है, एक एक जगह पे आपका यहाँ पे एग्जाम लिया गया है और सारे एग्जाम में आप पास हुए हैं। हाँ, गिरे हैं फिर उठे हैं फिर गिरे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, आपको ईश्वर ने ना इतना ठोका पीटा है, अगर मैं सच बोलूं तो जैसे सुनार जैसे होते हैं ना गोल्ड स्मिथ, वो क्या करते हैं जब कोई ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना तो कितनी बारीकी से उस पर काम किया जाता है। और आपको ना तराशा गया, अगर एक तरीके से मैं बोलूं तो ईश्वर ने इतना तरासा है, इतना तरासा है आपको। और आपके इमोशंस पे कैसे जो दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना, वो ईश्वर ने आपको पाना सिखाया है। आप इमोशनल पर्सन थे पास्ट में, बहुत ही ज्यादा आपके इमोशंस को तोड़ा गया था, बहुत ज्यादा आपको इमोशनली ब्रेक डाउन आपने देखा अपनी जिंदगी में। ना जाने कितने बार आपका दिल टूटा है, लोगों ने बहुत बैड बिहेवियर आपके साथ किया है, ये आपको पता अच्छी तरीके से, और बार बार आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है। लेकिन अभी ईश्वर ने आपको इतना घुमाया है, इतना आपको ठोक पीट दिया है कि अब आप एकदम से अपने इमोशंस पे जड़ जमा के बैठ गए, प्रैक्टिकल कर दिया। इसको मैं प्रैक्टिकल भी नहीं कहूंगी, इस तरीके से आपको बना दिया है कि बैलेंस है आपके इमोशंस, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप एक ही इमोशंस में फंसे नहीं रहते, किसी से झगड़ा हो गया तो 10 दिन तक उसी को खींचातानी नहीं करते आप। ये है ईश्वर के बच्चे, असली स्टार सीड ये होते हैं कि अभी कोई किसी से हुआ, कोई बातें हुई, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, इसको वहीं पे तुरंत खत्म करना, ये आपको ईश्वर ने सिखाया। इमोशंस पे ये इस तरह से आपको कंट्रोल करना सिखाया, ये नहीं उसी बात को 10 दिन तक खींचते रहो, नहीं। तो ये होते स्टार सीड। आपने पूरा अपनी जिंदगी का तजुर्बा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, क्या तजुर्बा लिया आपने अपनी जिंदगी का। और बताइए यूनिवर्स, क्या कहानी है यहाँ पे और क्या है। किंग ऑफ कप्स, यहां भी सेम वही चीज। आपने देखिए आपके लाइफ में कोई तो ऐसा आया था जिसने आपको कप ऑफर किया, पर वो बड़ा ही फट्टू इंसान निकला, ये जो भी रहा होगा। कप ऑफर तो कर दिया पर निभाने की उसके अंदर ताकत नहीं थी। जब जब भी आप प्रॉब्लम में पड़े ना, ये सबसे पहले मैदान छोड़ के भागा है। जो भी ये इंसान है, खुद को राजा कहता था कि मैं तो राजा हूं, मैं तो अपनी प्रजा की बड़ी सुरक्षा करता हूं, पर एक नंबर का ये फट्टू इंसान रहा होगा आपके जीवन में कि इसने कप ऑफर किया, वो भी झूठा। दम नहीं इसके अंदर, खुद को सिर्फ राजा कहना है, दम नहीं है। आपसे बहुत सेवाएं इसने ले ली होंगी, लेकिन जब इसकी बारी आई ना, तो ऐसे एक पैर उतार के अपने थ्रोन पे जहां बैठा है, एक पैर बढ़ाया है लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं है, वहीं पे बैठा हुआ है। ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा, धोखेबाज, बेईमान लोगों, सेल्फिश, कहने के राजा हैं। राजाओं वाले कोई गुण दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या है। आपके ही बदौलत पल रहे थे ये, आपकी बारी आई तो सामने से निकल के आ नहीं सके, जहां बैठे थे वहीं रह गए। तो जो इंसान अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसा रिलेशनशिप कहाँ टिकता है। आप इमोशन से भी बहुत चोट खाए इंसान है, आपने अब अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाया है, बहुत मेहनत की है आपने। अब आपको इमोशनली कोई ड्रेन नहीं कर सकता, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो आपको अब पता है कितना किसके सामने अपने इमोशंस को देना है, कितना नहीं देना है। इसीलिए आप चमक रहे हैं, स्टार सीड हैं आप, बहुत बड़ा कोई पर्पस है आपका इस दुनिया में। जस्टिस, आपके जीवन में बहुत बड़ा जस्टिस हुआ है। जस्टिस इसलिए हुआ है, और ऐसे ही नहीं हुआ जस्टिस, आपने अपनी जिंदगी को पूरी खुद बदल दिया है, बहुत आपने मेहनत किया है। यानी कि अगर ऐसे सिंपल इंसान हो तो वो तो कहेंगे भाई मैं तो मर गया, मेरे इमोशंस ही नहीं है अब। लेकिन आपने म, यानी कि आप मरे भी हैं और जागृत, यानी कि दुनिया से मर गए पर अंदर से आप जाग रहे हैं, आपकी सोल जाग गई है यहाँ पे। दुनिया वालों की नज़र में आप मर चुके हैं,
कहने का मतलब इमोशनलेस ये इंसान है जिसने आपको धोखा दिया। आप इमोशनलेस नहीं है, आपके बैलेंस है इमोशंस। आपको पता है कहाँ कितना इमोशंस मुझे अपने इन्वेस्ट करने हैं, तो आपने काम किया है अपने ऊपर, वो दिख रहा है, तब आप स्टार सीड बने, ऐसे नहीं बने। तो जस्टिस आपके जीवन में हुआ है बहुत ज्यादा। जिसने जो आपको परोसने की कोशिश की ना, ईश्वर ने उसके थाली में और भी थोड़े से चटनी और सैलड लगा के उसको परोसा गया है पूरी तरीके से। मैटर क्या था? पैसा। यहां पे डेथ स्पेल किया था आपके ऊपर, पैसा देना ना पड़े या फिर कोई सवाल ना पूछे। वक्त ने आपका साथ दिया, यहाँ पे बहुत मदद की है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको अकेला किया गया यहाँ पे, आपके साथ बहुत नाइंसाफी मुझे दिख रही है। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं, किसी की सिंगल फेमिनाइन एनर्जी है, सिंगल मदर हो सकते हैं आप, सिंगल फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रहा। अभी आप अपने यहाँ पे आप ना इंडिपेंडेंट है मुझे ऐसा लग रहा है, और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं से आपको नेम फेम मिल रहा है, कहीं से आपके लाइफ में पेंटिकल्स आ रहे हैं, यानी पैसे आ रहे हैं जो आपकी मेहनत के हैं। आप खुद अपनी बदौलत अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपकी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर भी है, आपका रूट चक्र एक्टिवेट है, यहाँ पे क्राउन चक्र तक आपकी एनर्जी जा रही है। तो आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे ना पैसे, तो ये आप कहीं से भी आएंगे, क्योंकि आपका रूट चक्र एक्टिवेट है। वहां पैसे की कमी हो ही नहीं सकती। जिसका भी रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है वहां पे पैसे की कमी नहीं होती। पास्ट ने किसी ने आपको धोखा दिया या आपको छोड़ के गया, आपको अकेला करके गया है कोई भी इंसान, तो यहाँ पे आप अकेले बहुत खुश हैं। आप किसी पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहते हैं। आप पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में हर इंसान से आपने मूव ऑन किया है, और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। आप अकेले यहाँ पे खुश हैं, किसी की जरूरत नहीं यहाँ पे आपको। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको जरा सावधान रहना है। कोई इंसान है ऐसा जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पैसे पे, पेंटिकल्स पे किसी पेज ऑफ पेंटिकल्स की नजर है। कोई ऐसा बददिमाग आदमी पेज की एनर्जी में है, इमेच्योर एनर्जी में है, उसकी नज़र आपके पैसों पे है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप सिंगल हैं यहाँ पे, और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं उसको रिवील ना करें, क्योंकि कुछ धूर्त तो लोग ऐसे हैं जो आपके पैसे पे नज़र गड़ा के बैठे हैं। तो सावधान मैं आपको करती हूँ। कोई सोच रहा है एंट्री मार लूँ, सारे पैसे मेरे ही हो जाएंगे, ऐसा कोई सोच रहा है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है। चलिए थोड़े से हम यहाँ पे आपके मैसेजेस भी लेंगे। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। साइकिल, तो यहाँ पे किसी का कार्मिक साइकिल यहाँ पे पूरा हुआ है। किसी का यहाँ पे रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। एक न्यू एंडिंग के बाद एक किसी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ एंडिंग हुआ है। एक कार्मिक साइकिल में आप किसी के साथ थे, कर्मा आपका पूरा हुआ उनके साथ, वहां पे डिवोर्स हुआ, एंडिंग हुआ, या फिर सेपरेशन है, चल रहा है। और यहाँ पे एक समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग यहाँ पे दिख रहा है आपकी कोई लाइफ में। ये रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कर्मा आपका इनके साथ खत्म हुआ है, तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जिनके साथ आपका फिर से स्टार्टिंग होगा रिलेशनशिप का। मरकरी रेट्रोगेट
इलेक्ट्रॉनिक इशू, यहाँ पे आपके जीवन में इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है खराब हो रहे हों। आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कार खराब हो रखी है, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे मुझे खराब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। यहाँ पे कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, बातचीत करने में आपको इशू आ रहे हों। आप यहाँ पे क्लियर कट किसी से बात नहीं कर पा रहे। थ्रोट चक्र भी यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड होने के नाते कम्युनिकेशन इशू आपको हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे थोड़ा ध्यान देना है। आप इसका मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है। किसी से बातचीत भी नहीं ठीक ढंग से कर पा रहे हैं, और काफ़ी पैसे आपके बर्बाद हो रहे हैं। कभी कभी कुछ खराब हो रहा, कभी कुछ खराब हो रहा, कभी कुछ खराब हो रहा, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। कोई ऐसी चीज़ आप करने जा रहे हैं जिसके लिए यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं कि बिल्कुल ये सही समय नहीं है, आपको रुक जाना चाहिए, ये सही वक्त नहीं है, आपको मना किया जा रहा है। डिवोर्स, तो मैंने पहले कहा, आप किसी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। किसी कार्मिक इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो साइकिल यहाँ पे कर्म एंडिंग हो रही है। और यहाँ पे कुछ आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग तब होगी, ये जब डिवोर्स होगा आपका। अगर अभी नहीं हुआ है, पूरी तरीके से डिवोर्स हो जाएगा, तब आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आएगा। डिवोर्स, यहाँ पे किसी का डिवोर्स होने वाला है, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे, 2 दिल टूटने वाले हैं। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस करेगा ब्रेकअप, किसी का हो रखा, अब डिवोर्स होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एक कार्ड और लेंगे। और क्या बताना चाहती हैं यूनिवर्स, प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए। एडिक्शन, किसी को अपने एडिक्शन पे कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर खान पान पे शुद्धता नहीं रखते आप, ऐसी चीज़ें खा रहे जो आपके हेल्थ इशू आ सकते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स, ये कोई भी हो सकती हैं। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल भी मुझे दिख रहा है किसी के जीवन में, क्योंकि बहुत सारे पैसे एडिक्शन पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल इशू भी दिख रहा है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के अपने लाइफ में मनी फाइनेंसेस को मैनेज करना है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंस में स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। 21 नंबर सबसे पहले है, 21 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, अगेन 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। तो यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। नाइन्थ मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 9 डेट आपका बर्थडे हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। एज देख लेते हैं। 33, 39, 40, 46, 45, 49, 50, 52, 56, ये किसी की यहाँ पे एज निकल के आ रही है। यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले N, D, V, R, A, C, T, N, हाँ N मैंने बोला है, Y, L, M, U, G। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।